कि मौलाना साहब इस वक्त पीडीएम को इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ नैब ने उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो तेज़ कर दी है। अगर मौलाना साहब को तलब किया जाता है या उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो वो गिरफ़्तार होंगे तो तहरीक कौन चलाएगा, क्या होगा, क्या आपका लायामल है, किस तरह चलेगा सिलसिला? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि मौलाना साहब ने पीडीएम का सदर बनने के बाद नैब के केसेस अपने ऊपर कराने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब जब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है तो ये बातें तो होंगी, तो पहले भी जारी थी, पहले शायद हमें डरा रहे थे, अब उन्होंने खुल के किया है। और दूसरी बात ये कि ये फैसला तो हमारी पार्टी करेगी कि नैब के साथ हमने, क्योंकि हम तो नैब को मानते नहीं हैं, हम तो इसको समझते हैं कि सियासी जमातों की असैसिनेशन के लिए सब कुछ हो रहा है, सियासतदानों के लिए सब कुछ हो रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ करना होता जिनके साथ आप इस वक्त मौजूद हैं, तरीन साहब को इन्होंने खुद बार भगाया है। आपके लाहौर में आप जानते हैं समीउल्लाह चौधरी बुज़दार साहब और खुसरू बुख्तियार ने गंदम और आटे के साथ क्या सलूक किया है। जफर मिर्जा साहब ने और कियानी साहब ने अद्वियात के साथ क्या हशर किया है। परवेज खटक साहब की बीआरटी किससे छुपी तो नहीं है। और यहाँ देखें, पूरी कराची का एक एक घर का एक एक फर्द जानता है कि ये जो केस इलेक्ट्रिक का जो साबिक सीईओ लिया है इन्होंने, उसके किरदार के बारे में एक एक आदमी जानता है। अब फारिग फंडिंग स्कैंडल जो आपको पता है इतना बड़ा स्कैंडल है वो पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये कि नैब यकतरफा चल रही है और सिर्फ सियासतदानों को डराने धमकाने और उनको अपनी मर्जी की उस पर लाने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। अच्छा, ये बताएं गौरी साहब, देखें बात सुनो, तहरीकें जब चलती है उसकी फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। हम तो मुस्तकिल तहरीकों में रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम तो इसकी आदी है। आपको पता होगा एमआरडी की तहरीक भी हम थे, इससे पहले 77 की तहरीक में भी हम थे, हमने तहरीकें चलाई और तहरीकों का हिस्सा रहे। अच्छा, इन्हीं तहरीकों के हवाले से मेरा आपसे सवाल है, फर्स्ट क्या गिरफ्तार होती है तो सेकंड क्या आगे जाती है, जब सेकंड क्या गिरफ्तार होती है थर्ड क्या आगे जाती है, तो क्यादत आगे आती रहती है और ये तहरीक जो शुरू होती है ना, फिर ये तहरीकें रुकती नहीं है, ये तहरीकें रुकती नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे गौरी साहब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिन माजी के आपने वाक़यात का और ऐसी तहरीकों का जिक्र किया, मौलाना साहब की कभी ज़बान से या मौलाना साहब की कभी खुतबात से हमने इस किस्म की सख्ती नहीं देखी, इस किस्म का गुस्सा नहीं देखा, खुसूसन इदारों के हवाले से, इदारों के बारे में वो बड़े माइल्ड तरीके से, बुर्दबारी से चीज़ों को लेकर चलते रहे। ऐसा क्या हुआ है कि मौलाना साहब जो है वो बड़ी सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल करने लगे? ये तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। देखिए डॉक्टर साहब, हाँ, एक बात तो सीधी सी है कि आप किसी को कितना भी दबाएंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिर उस तरफ फट जाता है, वो किसी न किसी तरफ तो जाता है। अब ये इन्होंने बिला वजह ये मौलाना साहब के लिए ब्लैकमेल करने के लिए ये हम नोटिस जारी कर रहे हैं, ये हम नोटिस जारी कर रहे हैं, ये हम नोटिस जारी कर रहे हैं, तो और हुकूमत ने एक प्लानिंग के तहत अपने आप को बचाने के लिए अपोजिशन और अदारों के दरमियान में टकराव पैदा कर दिया है, जो इस मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। हमने अदारों से कभी टकराव नहीं किया। हम किसी आदमी के फेल पे हमें एतराज हो सकता है, किसी आदमी के किसी काम पे एतराज हो सकता है, हम अदारे से कभी नहीं टकराए। जमीयत उलमा इस्लाम कभी अदारे से नहीं टकराई और हम अदारों का एहतराम करते हैं। मेरे अपने अजीज रिश्तेदार बहुत से अदारों के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, तो ये कहना तो सर ये जो तसादुम की जो एक टकराव तसादुम की फिजा बनी हुई है, इससे क्या फायदा? आवाम को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, इससे लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। टकराव पैदा कर दिया, ये नाहल लोग हैं, इनसे हुकूमत चल नहीं रही। ये तवज्जो हटाने के लिए अपोजिशन का रुख अदारों की तरफ मोड़ रहे हैं और मौलाना साहब की जुबान में जो सख्ती आई है उसकी वजह भी यही है। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ जो कुछ किया, हमने उनको बाकायदा लीगल नोटिस जारी किए हैं कि अगर हमारी जायदादें हैं, मौलाना साहब की प्रॉपर्टियां हैं और वो है तो हम सामने लेके आए। बल्कि मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पास कोई चीज है तो हमें कम से कम उसका एड्रेस दे ताकि हम पोजीशन तो लें। मैं अपने कारकुनों को लाहौर में भेजूं, कराची में भेजूं, पेशावर में भेजूं, डेरा इस्माइल खां में भेजूं, वो पोजीशन लें अपनी चीजों की। गवर्नमेंट हमें ऐलान करे कि ये एड्रेस है, ये चीजें आपकी है, तो इंशाल्लाह हम पोजीशन ले लेंगे फिर आपके सामने। ठीक है जी, मेरे साथ रहेगा नहीं।